नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 10 रुपए का स्टॉक हो चुका है। आज स्लाइटली यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक ऑलरेडी आपका काफी अच्छा चल रहा था और यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंपनी में काफी ज्यादा अपडेट्स यहाँ पर रही हैं पिछले दिनों। और बात करेंगे हम सभी खबरों की। यहाँ पे 2 से 3 बड़ी खबरें हैं, साथ में चर्चा करेंगे टारगेट की, क्योंकि स्टॉक लगातार एक लेवल को मेंटेन कर रहा है और लेवल पर नजर रखनी चाहिए आपको। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, फ्रेश बाय करना कैसा रहेगा, और जिन लोगों ने बाय कर रखा है प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। स्टॉक का लगातार का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो ऊपर जाता है और वहां से दोबारा से पिछली बार के लो से भी नीचे आकर के रुकता है। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? खबरें क्या क्या आ रही है, बात करेंगे इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टॉक की बात करो तो चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे चार्ट अगर आप देखोगे तो जो हमारे लेवल्स थे, एक लेवल अपना ये वाला था कि इसके ऊपर एक बुलिश जोन आएगा आपका। दूसरा लेवल हमारा ये वाला था, ये हमारा पहला टारगेट लेवल था। और उसके बाद आप देखिए कि तीसरे टारगेट की तरफ ये हमारा निकल चुका है। बात करें यहाँ पे तो लगातार स्टॉक जो था बुलिश रन में आ चुका है और लगातार जो इसके प्रीवियस जो लेवल्स थे, आपके जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक आपका, लगातार उसको ब्रेकआउट करता हुआ जा रहा है। अभी के लिए खबर अच्छी है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर बहुत गजब का आ रहा है। 500 मिलियन शेयर से ज्यादा का वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है। और अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट भी काफी अच्छा हो चुका है। 22 डे मूविंग एवरेज से ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैकडी अगर आप देखो, मैकडी स्ट्रांगली बुल रन में है और वॉल्यूम बहुत तगड़ा आ रहा है। जब वॉल्यूम अच्छा आता है, देखिए वॉल्यूम ट्रेडिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं कि अगर हैवी वॉल्यूम आ रहा है वहां पर निवेश करते हैं और जैसे ही वॉल्यूम में गिरावट होती है, लग जाता है कि स्टॉक आपका फ्लैट होने वाला है, तो वो निकल जाते हैं। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में वॉल्यूम काफी ऊपर उछला है। जो वॉल्यूम लगातार 200 मिलियन के करीब में रहा करता था, वो अभी वॉल्यूम 500 मिलियन से भी ऊपर का निकल चुका है। और अगर इतना हाई वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब है कि जो रैली है वो कम से कम यहाँ तो नहीं रुकने वाली है। 2 3 बड़ी खबरों की जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, हम उसकी भी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए चार्ट तो बहुत गजब का है और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग भी हो रही है। अभी के लिए अगर आप खबर की बात करो तो देखो, कंपनी में जो बड़ी अपडेट यहाँ पर आए वो ये कि कंपनी का जब 10% का मतलब उछला था पिछले दिनों, कल परसों, तो उसके बाद कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ से ऊपर निकल चुका है। अच्छी खबर है ये आपके लिए, क्योंकि कंपनी जब बढ़ती है, कंपनी जब ग्रो करती है, इस तरह के जब एक साइकोलॉजिकल मार्क को स्नैप करती है, तो कंपनी में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बढ़ते हैं। अब अगर आप देखोगे तो दो चीजें यहाँ पे करना पड़ेगा कंपनी में। दैट रीजन वोडाफोन आइडिया हैड अर्लियर मेंशन दैट इट रिसीव्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी प्रोमिसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। 2000 करोड़ का यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है। अगर और ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत इनको पड़ती है तो ये और ज्यादा देंगे। लगभग 1600 करोड़ के आसपास का ओसीडी यहाँ पे इशू हुआ था। 2000 करोड़ के आसपास का प्रमोटर की तरफ से पैसा आ रहा है। एक बड़ी चीज ये है कि एक बड़ी एफआईआई से भी इनकी चर्चा जारी थी और वो एफआईआई अगर यहाँ पर राजी होती है तो लगभग 5000 करोड़ रुपए के आसपास वहां से भी आ सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि 5G को लॉन्च करने के लिए जितना पैसा चाहिए एफआईआई देने को तैयार है। ओसीडीज के थ्रू भी अगर आती है, एटीसी जो कंपनी थी आपकी, वहां से भी पैसा आता है अगर, तो ये कंपनी के लिए काफी बड़ी बात हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी की सिचुएशन काफी पॉजिटिव हो चुकी है और बिल्कुल खरीदारी करने वाला बाजार यहाँ पर बनता जा रहा है। खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए या नहीं, बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो आप, यहाँ पे कोई दो राय नहीं। टारगेट, अच्छा टारगेट को लेकर के काफी चर्चा हुई कि एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट भी आई यहाँ पे। और एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक को लेकर के आने वाले 3 से 5 साल काफी अच्छे बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया इन 3 से 5 सालों में काफी अच्छा ग्रो कर सकती है। रीजन वही है कि एक तो 5G लॉन्च है, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंडिया ने 6G का पेपर वर्क भी आउट कर दिया है यहाँ पे। साथ में वोडाफोन आइडिया की अगर आप बात करो तो इनका ARPU रेशियो काफी सुधरा है। अब जियो की बात करते हो, जियो में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनका सब्सक्राइबर बेस स्टैग्नेंट होता हुआ दिखाई देता है। बट वोडाफोन आइडिया के पास एक लंबा अभी टाइम फ्रेम है, एक लंबा रास्ता है तय करने के लिए, और उस रास्ते पर या ARPU रेशियो को काफी बढ़ा सकते हैं, साथ में अपना कस्टमर बेस भी काफी इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया भी गेमिंग में भी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेलीकॉम कंपनी बन के रहना चाह रही है, टेलीकॉम से हट करके ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी है इनके पास। पिछली बार भी अगर आपने देखा हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की, साथ में ट्रू कॉलर के साथ पार्टनरशिप की। और अभी अगर आप वोडाफोन आइडिया में जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया गेमिंग इंडस्ट्री में भी टैप इन कर रही है अपने ऐप के थ्रू। तो अगर ये गेमिंग इंडस्ट्री में भी टैप इन करते हैं तो वहां पर भी इनके लिए एक अच्छा खासा बाजार तैयार मिल रहा है। तो बिल्कुल जैसा एक्सिस रिपोर्ट में भी बताया गया कि आने वाले 2 से 3 साल 4 साल बहुत गजब के होने वाले हैं। तो अगर ऐसे टाइम फ्रेम के लिए भी आप निवेश करके बैठते हो तो ये कंपनी आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है। बिल्कुल खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, ये फैसला तो आपका ही होना चाहिए। बट हाँ, स्टॉक अभी
खरीदारी करने वाले जोन में बिल्कुल बना हुआ है और यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अच्छी चीज, एक बड़ी चीज आपको ध्यान रखना है, देखिए मार्केट में कभी भी किसी के कहने से भी निवेश नहीं करना चाहिए आपको। रीजन वही है कि कुछ चीजें मुझे पता होंगी, कुछ रिसर्च मैंने कर रखे होंगे, कुछ रिसर्च रिपोर्ट मैंने पढ़ा होगा जो आपने नहीं पढ़ा है। तो अगर स्टॉक में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आती है, जब स्टॉक थोड़ा नीचे हिट करेगा, आप बेच दोगे वहां पे लॉस में, और खरीदा आपने यहाँ पर होगा, तो वो चीज ना हो, इसलिए जरूरी है कि अपना कॉन्फिडेंस, अपना कन्विक्शन लो, उसके बाद ही निवेश करो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप स्टॉक में लंबे समय तक रुक सको और अच्छा खासा रिटर्न भी बना सको। खरीदारी तभी करनी है आपका कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस है। बाकी स्टॉक अभी अच्छा दिख रहा है, कंपनी अच्छी दिख रही है, खबरें यहाँ पर पॉजिटिव है, सोचा जा सकता है। अगर आप ऑलरेडी टाइम फ्रेम ढूंढ रहे थे तो ये अच्छा टाइम फ्रेम आपके लिए हो सकता है फॉर द लॉन्गर पीरियड। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो, या फिर स्मॉल क्वांटिटी में जा सकते हो। बाकी वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।